अरे वो लगा देंगे इसी से बाहर। हेलो। बधाई, शुभकामनाएं आपको सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर सभी लोग जो यहाँ से गए बेहद तारीफ की और सबने कहा कि कोई भी इंसान भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं है जिसको फिल्म में थोड़ा सा भी वो लगा और सबने अच्छी कही। आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर? हमें तो बहुत ही खुशी है कि ये जो हमने फिल्म बनाई है पूरे टीम की तरफ से, मैं कह रहा हूँ नितेश जी, सारे क्रू मेंबर्स, सारे कास्ट मेंबर्स की तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इतनी दिली खुशी हुई है। इस फिल्म ने हमें इतना कुछ दिया है और हमारे देश की जो ऑडियंस है उन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत और एक तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपनाया है, अपनी फिल्म मान के मतलब चले हैं वो। तो हमें इतनी खुशी होती है। बहुत ही रेयर फिल्में होती हैं जिनको इस किस्म की मोहब्बत मिलती है एंड वी आर वेरी हैप्पी, लास्ट ईयर रिलीज हुई, अभी पार्टी सक्सेस पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई खास वजह इतना देर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब फिल्म तो चल ही रही थी और अब भी चल रही है और मैं भी बीच में ट्रैवल कर रहा था, तो लिहाजा जब मैं लौटा तो हमने कहा कि हमको सबने इतना प्यार दिया। इंडस्ट्री के सभी लोगों ने हमें फ़ोन करके इतनी तारीफ़ की है और इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना समझा है, तो हमें लगा कि ये खुशी हम सबके साथ बांटना चाहेंगे। किरण, आप प्रोड्यूसर हैं, 400 करोड़ के करीब पहुंच रही है। हर जो सो कॉल्ड जो कहते हैं ब्रैकेट, इन्होंने भाषा ने शुरू किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? हमारे लिए एक्चुअली नंबर्स यही मायने रखते हैं कि लोगों ने इतनी पसंद की है फिल्म। बॉक्स ऑफिस तो खैर इज़ अ वेरी, द नंबर्स आर ग्रेट और बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने, लेकिन वो एक ही चीज़ कहती है कि लोगों ने बहुत प्यार, बहुत अपनाया है फिल्म और बहुत अच्छी लगी है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आमिर, मेरे आपसे 4 सवाल है और जी। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मैं आपको बहुत प्यार से जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग। पहला सवाल ये है कि लगान की जब चले चलो मेकिंग आई थी, जी। जब थ्री इडियट का प्रीमियर था, हमने अक्सर देखा है जब बहुत खुश होते हैं आप, इमोशनल हो जाते रहते हैं। इस फिल्म में ऐसा कब मौका आया जब मैं रोया? हाँ, मैं कब रोया, कब मैं नहीं रोया? जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं एकदम भावुक कर देते हैं। और मेकिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान सारे कास्ट क्रू के साथ हमारा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग पैदा हुई। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तब मैं रोया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा अपना यूट्यूब पे, तो मैं फ़्लाइट पे था, सानिया, फातिमा और मैं, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इट हैड कम ऑन यूट्यूब, उस पर देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मैं रोया। तो बहुत रोता हूँ मैं, बड़ा जज्बाती आदमी। आमिर, दूसरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं आपकी फिल्में अगर 300 करोड़ से कम बिजनेस करें तो लोग बात करने लगते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो आपने वो बेंचमार्क सेट कर रखा है, क्योंकि जैसे मैम भी कह रहे थे कि वो भी कह रहे हैं, सब रिपोर्ट सब बात कर रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म है तो 350 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए। तो क्यों वो जो एक पैरामीटर, वो जब कोई भी फिल्म करते हो आप मान के चलते हैं कि ये मेरा पैरामीटर है और मैं इससे नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं एक्चुअली जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ, और आप अगर मेरी फ़िल्म की चॉइसेस देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ तो मेरे मन में कोई आंकड़ा नहीं होता। अब मैं फ़िल्म चुनता हूँ अपनी दिल की खुशी से, जो कहानी मुझे छू लेती है मैं वो फ़िल्म करता हूँ। और चाहे वो तारे ज़मीं पर हो, चाहे वो थ्री इडियट्स हो, रंग दे बसंती हो, सरफरोश हो, तो ये फ़िल्में इतनी बड़ी कामयाब होंगी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तारे ज़मीं पर इतनी कामयाब फ़िल्म होगी। दंगल का भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें कोई रोमांस नहीं है। मैं एक बूढ़े इंसान का रोल कर रहा हूँ, मोटा बूढ़ा इंसान, और रोमांटिक गाने नहीं हैं जो आमतौर पे जो ब्लॉकबस्टर फिल्में होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका भी हम कौन ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता है कि इतना बड़ा बिज़नेस होगा। तो मैं बिज़नेस के बारे में सोच के फ़िल्म आज तक तो मैंने कभी साइन नहीं की। मैंने धोबी घाट की है किरण जी की, तो वो अगर मुझे बिज़नेस के बारे में सोच के मैं करूँ तो मैं ऐसी फिल्में नहीं कर पाऊँगा। मैं ये फ़िल्में करता हूँ जो भी मैंने की हैं वो इसलिए कि ये सारी फिल्मों ने मेरे दिल को छुआ है और एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे मन से ये बात निकली है कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो मैं आंकड़ा नहीं सोचता हूँ। अच्छा, आमिर ज़ायरा वसीम को लेकर के भी जो बात हुई थी, जी, उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? उस पर जो मुझे कहना था मैं पब्लिकली कह चुका हूँ। क्या है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। तो जो कुछ मुझे कहना था, मुझे लगता है कि वो 16 साल की लड़की है, उसको हमें इतना
हम भी चुप रहे हैं तो बेहतर ही होगा. What has happened is very very unfortunate, very very unfortunate. I think हिंदुस्तान में किसी को भी कानून जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है मेरे हिसाब से. वेरी सैड. और आई थिंक कि ये इससे हम देश में सभी लोगों को बुरा लगता है. ख़ास तौर से राजस्थान के लोग जो हैं वो बहुत ही मोहब्बती हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं. मैंने शूटिंग कई दफ़ा की है राजस्थान में, तो मेरा बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है. तो ऐसे जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वो फिर हम सबका उसमें नाम ख़राब होता है. तो ये बड़ी दुख की बात है. आमिर सर, कांग्रेचुलेशंस, फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपका परफॉर्मेंस भी लाजवाब था. आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तान में आप फिल्म नहीं रिलीज करेंगे. आप काबिल और रईस जब रिलीज हो रही है तो क्या आपका विचार है वहाँ पर रिलीज करने का? दरअसल एक्चुअली ये तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो ये सब तय करती है, और अगर उनको लगे कि पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहिए तो वो करेंगे. मुझे कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है. मैं आपको कह रहा था, हम लोग ने कई लोगों से पूछा, एंड देन माय कलीग आल्सो वांट्स टू आस्क, ऑब्जेक्टिवली बताइएगा, कौन सा सवाल है भाई? क्या आपको लगता है बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? हाँ, वो तो है ही. अरे वाह, वो तो जाहिर बात है. हेलो. अब फिल्म का अगला पड़ाव क्या होगा? मैं इनका किंग हूँ. बॉक्स ऑफिस का पता नहीं मुझे, इनका किंग हूँ. दैट्स ट्रू. हाँ, अगला पड़ाव अब फिल्म का क्या होगा? क्या आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिल्म को रिवॉर्ड तो मिले ही हैं अवार्ड्स के लिए. आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा, हाँ, हमारे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑडियंस का जो प्यार है वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है. उसके आगे मैं अवार्ड्स के बारे में नहीं सोचता. आपका जन्मदिन, थैंक यू सो मच. आपने कहा कि आप आमिर किरण जी के आप किंग हैं, वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपके? क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान है आप लोगों के, अगर आप बताएं? किरण जी, आप भी दरअसल हमारे लिए रोज़ वैलेंटाइंस डे होता है. कोई हम 14 फरवरी का इंतज़ार नहीं करते. आपका जन्मदिन आ रहा है. जी, इस बार, जी. काफी अच्छा रहेगा. 14 मार्च इस बार कहाँ होंगे आप? मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा. नहीं तो मैं यहीं रहूँगा. 14 मार्च को आप लोगों से मिलूँगा. हम लोग हर साल साथ में केक काटते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अरे दादा साइड ला. हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग. हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग. हाय. कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में एंड अबाउट दंगल? Actually, Meera should speak for Dangal because she so loved the film. Yeah, I did. मैं और मीरा, the first film we went to see actually after we had Misha was Dangal. So I was very nervous. I was hoping कि इसको फिल्म अच्छी लगे, कुछ कई महीने से हम लोग थिएटर में गए नहीं थे. So I was hoping that if we like the film, we'll go more often. And she really loved the film. So yeah. मीरा, आपके शब्दों में आप बताएं. I really liked the film. I thought it was a great subject and it had a lot of issues that one must speak about. And they weren't very in your face, and I think all the actors, the new actors, were great. And I'm very happy that both Mr. Amir Khan and Shahid shared the Best Actor award, obviously in different categories, but it's very nice to come and celebrate that for him. शाहिद, मेरे आपसे दो सवाल हैं. जी. पहला सवाल विशाल भारद्वाज के साथ एक बार वापस आप रंगून कर जी. जो पहले कमीने की थी उसके लिए भी आपको बहुत सराहा गया था. जी. क्योंकि वो बहुत ही अलग. इसके बारे में अगर थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेलर को, गानों को इतना अप्रिशिएट किया है. जी, रंगून 24 फरवरी को रिलीज़ हो रही है. अभी हम प्रमोशंस शुरू कर रहे हैं. कल मैं, सैफ और कंगना कॉफ़ी विद करण पे भी गए थे. वो उन दोनों का एपिसोड था, पर उन्होंने मुझे ही बुलाया बिकॉज ऑब्वियसली देन फिल्म की कास्ट कंप्लीट हो जाती है. और प्रमोशंस अब शुरू होंगे. मेरी विशाल सर के साथ ये तीसरी फिल्म है, और उनके साथ हर फिल्म इम्पॉर्टेंट है, यादगार है, रेलेवेंट है, मेरे लिए स्पेशल है. So we're really excited, and I hope that people like the film. I hope people see the film. It's one day before my birthday, so I hope I'm celebrating really hard.
with the success of the film as well. शायद मेरा दूसरा सवाल है जी। दूसरा सवाल है पद्मावती से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम आपसे बात नहीं कर पाए थे, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, उस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें, क्योंकि हमने जी, बहुत मुझे- सारी चीज़ें सुनी जी। कि स्टोरी बदल दी गई है या बहुत सारी चीज़, तो अगर आप कुछ क्लैरिफाई करें। क्या होता है कि रूमर्स इतने सारे होते हैं कि उनको अगर मैं क्लैरिफाई करने जाऊंगा तो शायद किताब लिखनी पड़ेगी और घर पे मुझे मेरी बीवी से मार पड़ेगी कि मैंने इतनी देर उनको यहाँ खड़े करवाया. थोड़ा सा क्योंकि अगर कुछ आप शायद अगर पद्मावती पे थोड़ा सा अगर प्लीज कुछ अगर प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी पे कुछ बोलिए, नहीं तो हमें बाइट नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला. नहीं, मैंने मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूँ. बाकी मैं इस बात को ज़्यादा वो नहीं. What's up boy? How's you? Yeah. We're making a very late entry. All these young boys are leaving before this very responsible married couple is arriving late. कुछ उल्टा हो रहा है. जूता वहाँ उतार के छीने रहे हैं. हाँ, sorry. So I mean, the thing with what happened, it's out there. Everybody's seen it. It was rather graphic and it was not in good taste. Having said that, I don't want to add to the issues that are being dealt with right now. I think the right authorities are looking into it. I think the production is looking into it. I don't think anybody appreciated what happened. I don't want to get into talking and making comments about what was there, what was. Yeah, I have read that script and there is nothing objectionable in the film. It is very dignified and that's why I said that he's treating it with a lot of dignity. And I think ये सारी बातें मैं अभी करूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, because लोग फिल्म देख के डिसाइड करेंगे. तो आई थिंक लोगों को फिल्म देख के डिसाइड करना चाहिए. आजकल फिल्म शुरू हुई भी नहीं होती है और लोग ऑलरेडी सो एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल दैट आर देयर आर हाईली इन कंसिडरेशन बाय संजय सर. वो इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करते हैं. इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे भी कास्ट किया था फिल्म में, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है दैट these characters should be presented correctly and you have to play them correctly, and these are people who are respected and loved by the people of Rajasthan and they are a huge part of Indian history, so it should be represented correctly. उन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा है. बाकी जो भी है वो it's conjecture. लोग सोच रहे हैं ऐसा है वैसा है. I do feel जब लोग फिल्म देखेंगे तो they will think that it has been done in good light, but गुड इवनिंग. बड़ा सोना क्या है आप दोनों के साथ में फाइट मची. तभी मिलेगा लिखने. थैंक यू फॉर कमिंग टुगेदर एंड गिविंग us this was probably your last film. Phenomenal collections and phenomenal. अच्छा तो हाथ पीछे लेना. No, I'm just thrilled. I think it's a night for all of us to celebrate with the cast and crew and the entire industry. It is a really momentous occasion for all of us who've been involved with Dangal. And we just wanted to throw a party to, to just let our hair down, enjoy this and enjoy it with our friends and families. विद्या, दंगल में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या पसंद आई, अगर आप कुछ बयान कर पाए? Dangal. I don't think any sport has been shot the way wrestling was shot in Dangal. I think it was incredible. Performances, background score, music, art direction, सब कुछ तो अच्छा था. Writing direction सब कुछ अच्छा था. Production सबसे अच्छा था. नहीं पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. उसमें नुक्स निकालना बहुत मुश्किल है इस फिल्म में. It was incredible. विद्या और सिद्धार्थ, आप दोनों से सवाल है. हम देखते हैं कि लोग 100 करोड़ रुपए कमाते हैं, फिल्म अगर कमाती है तो वो सेलिब्रेट करते हैं. आमिर की फिल्म 350 जब तक नहीं पहुंचती तब तक उनका वो सक्सेस का शायद पैमाना नहीं है. हाँ. आप क्या कहना है, क्योंकि ये जो सक्सेस पार्टी भी हो रही है लगभग 450 करोड़ फिल्म कमा चुकी है, उसके बाद हो रही है. I'd just like to say that whoever wants to celebrate should celebrate. And if someone's feeling good about their collections, it could be a really small movie that does 50 crores. That's a reason for celebration as well. So I think, there's never a right time to celebrate. If you're feeling good about things, then you should. No, exactly. Success is very relative. कुछ लोग 35 crores तक नहीं बना पाते. इन लोगों ने तो 350 crores से ज़्यादा almost 90 crores बनाए. बहुत बड़ी बात है. But I think success should always be celebrated, and a good film should always be celebrated. Of course, this kind of success is very rare, and I think more power to Amir and to all of them, to Siddharth. आमिर से क्या
बात करेंगे आप कुछ हाउ विल यू कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट यू से? अरे बात होने के बाद मैं आपको आके बताती हूँ। फिलहाल तो मैं इनसे चिपकी रहूँगी। Hope to see you someday with working with him. या इंशाल्लाह। अब क्या कहूँ? अच्छा, किस तरह का किरदार, फीलिंग लाइए वापस। नहीं, किस तरह का किरदार, क्या कह रहे आमिर थे? के साथ आप अगर आए है कोई लिखे तो पहले। कोई चॉइस कुछ तो आपने सोचा होगा कि इस तरह कोई ड्रीम रोल? नहीं, सोचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं सभी अच्छे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं बहुत भूखी एक्टर हूँ, सबके साथ काम करना चाहती हूँ। थैंक यू। Thank you. Hey man, how are you, darling? Hey, hi. No, let's do this because we'll otherwise make him wait. We can't make him wait. सर, दंगल ने फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हिंदी सिनेमा के। फिल्मों की ऐसे देखते हैं बहुत बड़ी। सर, रिकॉर्ड तो टूटते जाएंगे। हुसैन बोल्ट भागते जाएगा। रिकॉर्ड तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचता हूँ कि रिकॉर्ड भी तोड़ना अच्छा है, लेकिन दंगल हैज़ बिन लव्ड बाय द पीपल। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज तक मैंने रिपोर्ट्स में रिव्यूज़ खैर वो अलग बात होती है, लेकिन जिससे भी मिला हूँ, जो फिल्में देखते नहीं है, साल में एक फिल्म देखते हैं या साल में 50 फिल्म देखते हैं, एक भी शख्स ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे दंगल पसंद नहीं आया। एंड दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद रिकॉर्ड्स। सो दैट इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ अ वंडरफुल फिल्म। एक शख्स आज तक मुझे कहा नहीं कि ये पिक्चर मुझे पसंद नहीं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दंगल। गुड लक टू देम। कलेक्शन होने के बाद आपको लगता है कि आमिर जी है जो बॉक्स ऑफिस के किंग है? ये तो हफ्ते हफ्ते चेंज होते रहता है। मतलब 2 हफ्ते पहले मैं था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट हियर। इट्स ऑल अबाउट हियर। ऑफ कोर्स ही इज़ डूइंग फैंटास्टिकली एट द बॉक्स ऑफिस ऑल्सो, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब हम पिक्चर देखते हैं तो हम नहीं सोचते उनका ये कलेक्शन था। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमें पिक्चर कितनी प्यारी लगी थी, वो अगर हम प्यार से देखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट गुड, गॉड ब्लेस हिम टू। लास्ट वीक में था ये, चलो कोई बात नहीं। ये फिल्म देखने के बाद आपको कहीं ऐसा लगा कि जैसे आपने आमिर खान के साथ 3 इडियट्स में काम किया था, कहीं ऐसा लगा यार इस फिल्म में मैं भी होता, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया फिल्म है? हमें तो लगता हम हर एक फिल्म में काम करें, लेकिन इस फिल्म में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट जो भी है, इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। नो मैटर जितनी छोटी रोल करो ना, मुझे अच्छा लगता है टू बी एसोसिएटेड विद अ गुड फिल्म। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। देयर वाज नथिंग फॉर मी टू डू इन दिस फिल्म एक्सेप्ट गिव माई लव एंड ब्लेसिंग। और क्या? आप नहीं पूछेंगे, ऐसे घर थोड़ी जाने दें। Do you think this film should get rewards तो मिल ही रहे, awards में भी like international level तक फिल्म को जाना चाहिए? अगेन नो, आप यही सवाल आप आमिर से पूछेंगे तो आमिर तो मना ही कर देंगे। रिवॉर्ड अगेन इज फ्रॉम हियर। 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद, व्हेन आमिर विल वॉच इट विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, यू नो, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। वो भी कहेंगे अवार्ड्स आर गुड, अब कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट। इंटरनेशनल अवार्ड मिला, बहुत अच्छे, हमारे देश को मतलब कुछ वी हैव समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट फॉर दैट ईयर, उसके बाद द फिल्म का लाइफ एक इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। हाउ लॉन्ग द फिल्म विल लास्ट इन योर हार्ट्स। सम फिल्म्स आर इमॉर्टल, है ना? दिस इज होपफुली एन इमॉर्टल फिल्म। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आर गुड, बट इमॉर्टैलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। Very deep, very deep. है ना? अच्छा बोला ना? अरे हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार। सर लुक काश मैं भी एक प्रोड्यूसर होता और इतने पैसे। ये कौन देके नहीं बोलेगा कि काश मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर होता। जब मैंने ये फिल्म देखी थी, एक्चुअली आमिर ने मुझे ये फिल्म रिलीज़ के 2 महीने पहले दिखाई थी। तो अपने घर में, तो उन्होंने अपने घर में एक प्रीव्यू थिएटर सा वातावरण उन्होंने बना दिया था। तो कुछ 50 या 60 लोग बैठे हुए थे। आमिर के कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार देख रहे थे दंगल को।
और उसी स्क्रीनिंग में पता चल गया था कि ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन और स्पेशल फिल्म होने वाली है। वहाँ बैठा हर ऑडियंस मेंबर की आंखों में आंसू थे, वो हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो ताली मार रहे थे। तभी पता चल गया था कि दंगल हर ऑडियंस की पिक्चर है, चाहे वो छोटे शहर की ऑडियंस हो या बड़े शहर की यूथ ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस। तो मैं बिल्कुल इस बात से शॉक्ड या सरप्राइज नहीं हूँ कि दंगल ने इतना कमर्शियल बिजनेस किया है, क्योंकि वाकई अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 या 10 साल पहले एक फ़िल्म देखी थी चक दे इंडिया, और इस फिल्म को देखकर मैं सीधा आदित्य चोपड़ा के घर गया था कहने कि आई हैवंट सीन अ बेटर फिल्म इन ईयर्स। वही फीलिंग मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आई जब मैंने दंगल फिल्म देखी, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी फिल्म है जो इतनी कंप्लीट हिंदुस्तानी फिल्म है, जहाँ हर इमोशन है, जहाँ औरतों की इज्जत इतनी डिग्निटी से किया गया है और उनको जिस तरह पेश किया गया है। स्पोर्ट्स पे इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, वीमेन एम्पावरमेंट पे इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, और उससे भी ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट इस फिल्म की है, इस फिल्म की जो भावनाएं हैं और इमोशंस हैं, वो वाकई सबके दिल को छू जाती है। आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन अ बेटर फिल्म इन द लास्ट डेकेड देन दंगल। करण, मेरा सवाल आपसे है, आमिर की जो फिल्मों का कलेक्शन होता है वो 350 करोड़ 300 करोड़ ऐसे होता है, और उसके बाद उन्होंने अभी 390 करोड़ करने के बाद इसकी सक्सेस, आपको लगता है उनके लिए सक्सेस का जो बेंचमार्क है हर कोई 100 करोड़ पे कर लेता है? आमिर, मैंने हमेशा कहा है, इज अ गेम चेंजर। उन्होंने सिनेमा को बदल दिया है। उनकी हर करियर चॉइसेस की वजह से पहला 100 करोड़ हिट उनका है, पहला 200 करोड़ हिट उनका है, पहला 300 करोड़ हिट भी उनका है। जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो चूज़ करते हैं, चाहे वो तारे ज़मीन पर क्यों ना हो, रंग दे बसंती, लगान, दिल चाहता है, दंगल, उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक नई आवाज़ दी है। और उसकी वजह से बहुत सारे अलग फिल्में, आज जो फिल्में चल रही हैं, आज का दौर जैसा है, जैसे पिंक, नीरजा, कपूर और सन्स जैसी फिल्में आज जब बनती हैं, तो आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट हमें आमिर खान को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई सिनेमा की लैंग्वेज को बदल दिया और एक नई आवाज़ दे दी है। आई थिंक इससे ज़्यादा अगर मैं आमिर खान और दंगल की तारीफ़ करूँगा तो लोग सोचेंगे कि शायद मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो मैं चला जाता हूँ पार्टी के अंदर। जी, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पर फिल्म बनानी होगी तो वो कौन सी होगी और किसे हीरो के तौर पे आप कास्ट करोगे? देखिए, आई थिंक 1-2 साल के लिए हमें अभी स्पोर्ट्स फिल्में को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि सुल्तान और दंगल इतनी आइकॉनिक पिलर प्रॉपर्टीज़ बन गई है हिंदुस्तान सिनेमा की। तो अभी आई थिंक 1 साल की छुट्टी दे देते हैं, 2019 में वी विल रीविजिट स्पोर्ट अगेन। कितने सारे आपको जवाब मिल गए ना, आपके सवाल तो खैर ठीक है, कहिए। दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आप मानते हैं कि आमिर खान जी बॉक्स ऑफिस के किंग है? देखिए, आमिर खान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट वॉइसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं टैग्स किसी को नहीं देता, क्योंकि वो टैग्स तो आप लोग ही देते हैं। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन निर्माता हैं, निर्देशक है और आर्टिस्ट हैं। गुड इवनिंग। यू थिंक ये जो फिल्म है इंटरनेशनल लेवल के रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं, कलेक्शन भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स तक पहुंचने का पूरा आसार लगते हैं आपको? आई डोंट थिंक कि आमिर खान ने कभी अवार्ड के लिए मेहनत या जोश और जुनून डाली है। तो आई थिंक अवार्ड्स जो होते हैं जब मिल जाते हैं तो वी मस्ट टेक देम वेरी सीरियसली। जावेद साहब ने मुझसे 1 साल कहा था कि यू टेक अवार्ड्स सीरियसली द ईयर यू गेट देम। तो आई थिंक मेरा भी वही मानना है, मिल जाए तो हम जाके ले लेंगे, नहीं मिले तो वी विल थिंक ऑडियंस इज आवर ओनली रिवॉर्ड। मैं ऐड करूं, जैसे एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसके वहाँ की बात करें। आई डोंट थिंक जब आमिर खान ने लगान बनाई थी तो उन्होंने अकेडमी अवार्ड के लिए बनाई थी, फिर भी बहरहाल उस फिल्म को नॉमिनेशन बाकायदा मिली थी और इंटरनेशनली बहुत अक्लेम भी मिला था। आई थिंक अगर मेरा मानना है कि दंगल को हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया भर के अवार्ड्स मिलने चाहिए, ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि दंगल इज अ लेसर फिल्म, दैट मीन्स दे प्रॉब्ली हैवंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी इट। थोड़ा सा अलग है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं। मैं आप किसी से नहीं घबराता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, रंगून की कास्ट आपके शो पे आएगी तो इज मिस कंगना इज एक्सपेक्टेड ऑन योर शो? कंगना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, शी इज़ ऑलरेडी शॉट फॉर द शो। तो कंगना, सैफ और शाहिद भी आए थे। रंगून फिल्म आ रही है। नॉर्मली मैं फिल्म प्रमोशंस अपने टॉक शो पे करता नहीं, बट कुछ रेयर एक्सेप्शंस है तो हमने कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू कैन पोज हियर बिफोर यू गो। सर करा रहे हो? कोई बोलेगा नहीं तो क्या? हाँ जी, बताइए। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं? सर कुछ शब्द आज के इस उपलक्ष्य में? आई थिंक ये इतनी बड़ी सफल
फिल्म दंगल है, इतनी और बहुत खूबसूरत फिल्म है और आमिर खान का ट्रेडमार्क है उस पर, और उसकी जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं उसमें शामिल होना बड़ा ज़रूरी है और खुशी की बात है। मैंने आमिर के साथ बहुत काम किया है बहुत अर्लियर फिल्मों में, एंड आई विश द होल टीम, आई विश सिद्धार्थ रॉय कपूर, होल टीम, ऑल द एक्टर्स आर ब्रिलियंट, जितने लोगों ने भी काम किया है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अनुपम जी, जैसा कि हम सभी ने देखा कि इस फिल्म से हर किसी के दिल में जगह बना ली है अनुपम जी, लेकिन कुछ टाइम पहले जो उन्होंने पूछो भाई, बैठे हो तो कोई नहीं। Well, it's not my film, but the song, yes, it is amazing. Thank you. Sure, historic collections, of course. I thought the film was absolutely amazing, and I think that the women in this film, the girls, what they did was so inspiring to a lot of young women out there to just do what they want to do and be strong and go for it. And Amir, of course, absolutely amazing transformation, acting, everything was, you know, everything that you would ever expect in Amir Khan film. Good evening. Must be really a big moment for all of us as far as industry is concerned. Of course. How are you, sir? How's it going? So good to see you. Critical acclaim the film has received. I think it's a fab film. Like, I personally loved Dangal. And for me, I think बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि कोई फिल्म देखकर जब देखते देखते लगता है वाओ यार क्या मूवी है. I think that happened after a very long time. And towards the end, for obvious reasons, also you stand up. But even because you feel so good after watching the film, you do stand up at the end. So I think that was a very good moment for me. And I absolutely loved it. So I think it's gotten everything that it deserved. One of my colleagues wanted to ask you, like, please frame it in the exact way. You're getting your colleagues' questions also. Mr. Amir Khan is now the, as far as box office goes, is the king of collections in the box office. I don't know, yeah, I don't know these terms honestly. If obviously you see his past films, yeah, you can claim that. But मुझे पता नहीं है ये terms कैसे use होते हैं. Of course, he's someone who I feel has an eye for good scripts, and you know, whatever films he's done in the past few years, if you see, there's really good scripts. And yeah, I think Dangal in itself is such a good script and hats off to him for being a part of such a script, for supporting it, and for doing everything that was required for the film in terms of physicality and, you know, changing his physique and going through all of the grind, taking 2 years to make it. Yeah. In terms like economics, he was the only person who started all these clubs, 100, 200, 300. Now we are approaching 400. Wow, that's news to me. I didn't know this. Sorry, I'm not so much into numbers. But yeah, I do get to know when a film does well. And it's really great for our industry when any film does well. And he's someone who I think believes in good content. And I think these days, I feel slowly even our audience is sort of moving more towards good content than anything else. So I think yeah, it's a great time for cinema. How's your health now? Are you better now? My health? No, I had, if you're talking about the bruises I like this girl, man. How are you? I like this guy, man. How are you? Good. You're coming and going. तेरे पेट में क्या दर्द है? बहुत लिया. Sorry, मैं भूल गई सारे questions. No, I was not unwell. I mean, खांसी जुकाम तो normal है, चलते रहता है. I don't think you know about that. But the bruises that you're talking about, yeah, it was something that just keeps happening on shoot. मैं तो एक तो I'm clumsy and I'm accident prone, so it happens with me very often. It's just one of those days. Thank you so much. Thank you. Bye guys.
Dangal is easily one of the best films I have ever seen in my life. जब मैंने फिल्म देखी तो सारे ऑडियंस की तरह बहुत सारे इमोशंस का एहसास होता है. यू फील रेवरेंस, यू फील रिस्पेक्ट, यू फील ऑ, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू फील इज़ अ सेंस ऑफ सेलिब्रेशन. मैं बहुत बहुत खुश हुई थी जब मैंने दंगल देखी. जी. I think I don't think Aamir as an actor aspires for any such title. I think what he aspires for is good cinema and entertaining the audience and leaving an impression in their minds, making them think, making them feel about things that he cares for deeply, and I think that's his hallmark and that's what sets him apart. Thank you. जी. जी. मुझे लेकर मैं बचपन से हॉर्स राइडिंग करते आई हूँ. आई हैव ऑल्सो बिन अ स्विमर एंड आई एन्जॉय द वाटर एंड आई लव हॉर्सेस. सो आई थिंक इफ आई हैड टू डिपिक्ट अ स्टोरी ऑन sportsmanship and the spirit of sportsmanship, I would love for it to be a story about a relationship between a girl, a woman and a horse. Thank you. हेलो. क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे, देखना आपको सामने. अच्छा. Alright. Congratulations for both, for your film also and for the wonderful evening also. Thank you so much. आप पहले ऐसी हैं जो अंदर से बाहर आई हैं, वाइट दे रही है, तो मैं बताया and how you met Aamir over there. it's पहली बात आई थिंक ऑफ कोर्स सक्सेस पार्टी दंगल की है, but I think सक्सेस कहीं ना कहीं हम सबके लिए है क्योंकि it's a film that we all should be very proud of. So being a part of not just the fraternity but I think just as an audience like all of us, very proud of this film. बहुत कम ऐसी मूवीज़ बनती हैं और अंदर का माहौल बहुत अच्छा है, सब बहुत enjoy कर रहे हैं. Met Aamir sir, he's really happy and taking care of all his guests, so it's all very good. And उनकी फिल्म कब तो बनता है? अच्छा. एक सवाल है. अरे जी. अच्छा सर, चलो आप अच्छे सवाल पूछेगा. All happy. डिसाइड करिएगा रईस बनने में ज़्यादा फायदा या काबिल. I'm very happy with the love Kabil has got, Kabil is getting. The word of mouth is getting stronger and stronger day by day. So can't thank everybody for all the love. Thank you. Before you leave, do you expect more of the people going to see the film Kabil in the coming days, as other films will also be releasing? And that's not something which we are really thinking about क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है. प्यार के साथ साथ जो एक रिस्पेक्ट शब्द है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है और उससे हम बिल्कुल उसकी बहुत इज्जत करते हैं. सो वेरी हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ टीम काबिल दैट वी गेटिंग ऑल द लव एंड द रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद दैट. सो थैंक यू सो मच. Before you leave, last one thing, कितनी शिद्दत से आप फिल्म के प्रमोशन कर रहे हैं अलग-अलग सिटीज में जाके. जी. ये आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? जारी रहेगा. आगे वाला कल किसने देखा है? आई एम जस्ट हैप्पी. थैंक यू. अंदर से आ रही है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अंदर से किसी ने दिया हो, आपके फ्रेंड्स या फ्रेटर्निटी से? सब यही कह रहे हैं कि काबिल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत खुश हैं हम. इस तरह की मूवी बहुत काफ़ी अलग है. सबके रोल्स बहुत पसंद आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो बहुत जो दिल को छुआ किसी ने दिया हो पार्टी में आपको? कोई एक कॉम्प्लीमेंट नहीं. आई थिंक कोई एक कॉम्प्लीमेंट सोचना तो एकदम से थोड़ा सा मुश्किल है. आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज सब एवरीबडी शेयरिंग द सेम एक्साइटमेंट. हाँ, जब छोटे बच्चे आते हैं दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग व्हेन दे कम एंड दे टेल यू वी सॉ द फिल्म, अपने पेरेंट्स के साथ गए थे. आई एम लाइक अच्छा. एंड बिकॉज किड्स यू कांट मैनिपुलेट देम. आप उनको बोल नहीं सकते, आप बोलो अच्छी लगी थी और कैसी लगी थी. सो आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी गुड. थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच. इधर थोड़ा विजुअल के लिए वीडियो के लिए वीडियो के लिए. अच्छा, ओके, 1 second. Surili, you just hold out. You just hold this. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you guys.